हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकूटा के एपिसोड नंबर 12 को। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ डेलमन को अपना पास याद आ रहा होता है, जहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ गार्डनिंग कर रहा होता है और वह एम्मो को अपनी पत्नी समझ रहा होता है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो तुम लोग देख सकते हो कि अब एम्मो के बहुत सारे फैंस बन चुके हैं। तो क्या तुम लोग अब भी मुझ पर हमला करना चाहते हो? तब टसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ सभी को टमसी और जांका उनके दुश्मन दिखाई देने लगते हैं, जिस वजह से वह सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं। पर टमसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के रस्सियों की मदद से अपने टीममेट्स को बांध देता है। तब एमो उन्हें फिर से कुछ करने के लिए कहती है, जिस वजह से सभी लोग खुद को रस्सियों से छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। पर वो रस्सियां टाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे माफ करना कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो इसलिए अब ज्यादा मूव मत करो, क्योंकि जितना तुम हिलोगे उतनी जोर से यह रस्सियां तुम्हें जकड़ लेंगी। मुझे लगा था कि तुम लोग दर्द की वजह से होश में आ जाओगे, पर लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम तो सच में बहुत खराब हो, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने दोस्तों को हर्ट कर रहे हो और यह एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है, क्योंकि एमो की हेल्प करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इन्हें कितना दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक डिस्टाफ है जो कि थ्रेड को बांधने के काम आता है। तब टमसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपने सारे साथियों को इकट्ठे रस्सी के गुच्छे में बांध देता है और उसने एमओ को भी उल्टा लटका दिया होता है। तब जाकर जल्द से जल्द एमओ को उनके दोस्तों को आज़ाद करने के लिए कहता है और यहाँ टोमी इंजन को देख रही होती है, क्योंकि अभी तक वह होश में नहीं आया होता। तब एमओ को इस चीज़ से इरिटेशन होने लगती है, जिस वजह से वह फिर से पागल हो जाती है और चीखते हुए मदद मांगने लगती है, जिस वजह से एमएमओ के फैंस खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं और इस चक्कर में उनकी बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तब टमसी इन सभी चीज़ों से तंग आ जाता है और अपनी रस्सियों की मदद से उन्हें गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो लोग लट्टू की तरह घूमते हुए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और इससे एमो का पूरा घर टूट जाता है। तब जांका देखता है कि उनके साथियों का बुरा हाल हो चुका है और उनके अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो गया है, जिस वजह से वह टमसी को बातें सुनाने लगता है। देखो देखो, जब कोई एमओ से बात नहीं करता है तब उसके साथ ऐसा ही होता है। देखो, चाहे तुम अपनी ट्रू नेचर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और अब वो बाहर आ चुकी है और अब तुम्हारे सारे दोस्त मरने वाले हैं। तुम तो सच में बहुत ज्यादा जालिम हो। रुको जांका, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? लगता है तुम भूल गए हो। याद है ना कि रेमलिन ने हमारे ऊपर स्पेलर को ड्रॉ किया था, जिससे कि हम एक बार अपने ऊपर हुए खतरनाक हमले का डैमेज रिड्यूस कर सकते हैं। तब यहाँ रूडो का जख्म भर जाता है और एंजन भी होश में आकर एमो का एक शू छीन लेता है। तब यहाँ से एमियो रूडो की इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है और कौरवस उससे मिलने आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग बॉर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों को हमने भेजा है वो अपना काम ज़रूर पूरा करके आएंगे। पर तुम फिर भी खुश नज़र नहीं आ रही हो। क्या यह उस चीज़ की वजह से है जो तुमने रूडो के अंदर देखा था? चलो, अब बताओ, आखिरकार तुमने रूडो के अंदर देखा क्या था? मुझे मेरा शू वापस दे दो और मेरे शू को टच मत करो, नहीं तो उस पर्सन की स्मेल चली जाएगी। आखिरकार इंजन को कब से होश आ गया था और ये तो बहुत कमाल की बात है कि इसके स्पेलर ने इसके इंटरनल हेमरेज को भी ठीक कर दिया। मैं जब इसे चेक करने आई थी यह तभी ठीक था और यह सिर्फ नाका करने लगा हुआ था ताकि यह मौके का फायदा उठा सके। तब इंजन एमओ को सबको होश में लाने के लिए कहता है और एमओ उसे बताती है कि वो एक शू से पावर को यूज नहीं कर सकती, जिस वजह से सभी लोग होश में ऑलरेडी आ चुके हैं। तब डेलमंटन और जांका से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ था। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम होश में आ गए हो। अभी अभी एमओ की पावर से तुम लोग इफेक्ट हो गए थे, जिस वजह से तुम्हें उस पर्सन के साथ बिताए अपनी खुशी के पल याद आ रहे थे जिन्हें तुम प्यार करते थे और तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पर्सन है। तलमन कहता है ऐसी बात है, वो सच में जिंदा नहीं हुई थी। तलमन को गुस्सा आने लगता है। एमओ की पावर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा घटिया है जिन लोगों को ऐसा पर्सन याद आया है जिनको उन्होंने खो दिया है। जितनी ज्यादा उस पल की यादें आपके लिए हसीन होंगी, उतना ज्यादा आपको रियलिटी में आने में तकलीफ होगी। तब थोड़ी देर बाद सब लोग मास्क पहन लेते हैं और एमओ को उसका शूज भी वापस दे देते हैं। एनजी, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? चाहे हमें इसके पास से इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी, पर इसे ऐसे यहाँ पर अकेला छोड़ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब एंजन कहता है, पर इंस्ट्रूमेंट के बिना ये लड़की पावरलेस है और मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है कि
हम इससे वो इंस्ट्रूमेंट छीन लें जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए हमें इसे कन्विंस करना होगा ताकि ये किसी और को हर्ट ना करे। तब हम देखते हैं एम्मो अभी भी सुधरी नहीं होती और अपने घर को तोड़ने के लिए उन सबको गिल्टी फील करने के लिए कहती है, जिस वजह से जाका को बहुत गुस्सा आ जाता है और रूडो अपना मास्क उतारकर एमो की तरफ बढ़ने लगता है और उसके फेस पर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से एमो को कुछ समझ नहीं आता और सभी लोग भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। रूडो एमो को मारना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों के अंदर झांका है, पर जो चीज़ मैंने रूडो के अंदर देखी थी वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके ग्लव्स ही नहीं, बल्कि वह भी बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्रो कर रहा है। और अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वह कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को बर्बाद कर सकता है, जैसा कि एक कर्स होता है। तब एंजन आकर रूडो को पकड़ लेता है और ग्रेस रूडो को समझाने लगता है। बहुत हो गया रूडो, हमें पता है कि इसकी एबिलिटी को कैसे कैंसिल करना है, तो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो एक लड़की है, तो आखिरकार इससे किससे फ़र्क पड़ता है? अगर ये एक लड़की है तो क्या मैं इससे लड़ नहीं सकता? क्या मैं इसे बस उन लोगों को मारता हुआ देखूँ जिनकी मैं केयर करता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मतलब ये नहीं है, तुम एक ऐसे पर्सन को मार रहे हो जो कि पावरलेस है। क्या तुम पागल हो गए हो? वो एक गिवर है जिसने हमें धोखा देकर मार ही डाला था और चाहे वो बाहर से जैसी मर्ज़ी दिखती हो, पर वो अंदर से हम पर हँस रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने हमें ट्रिक कर लिया है। तो तुम ऐसा सोचते हो? पर अब मुझे यह बताओ कि आखिरकार हम अब इससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाने वाले हैं? टूडो को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, जिस वजह से वो एनजी की तरफ देखने लगता है। तब एनजी रूडो को बाहर ले जाते हैं और टॉमी को एमओ की मरहम पट्टी करने के लिए कहता है। तब वो दोनों साथ बैठे होते हैं। आखिरकार तुम मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है जैसे कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। जब मैं सफिया पर था तब मुझे कहा गया था कि मुझे अपने गुस्से को दबा कर रखना चाहिए, जिस वजह से मैंने लोगों की बातों का जवाब नहीं दिया। पर जब मैं ग्राउंड पर आया तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। पर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं वही बन गया हूँ जो कि मैं पास्ट में था। मैं शांत होने से पहले अपने आसपास के लोगों को अपने अंदर पनप रही डार्कनेस की वजह से मारा करता था। पर अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ। मैं अभी बहुत बुरा हूँ। तुम्हें पता है रूडो, मुझे हॉट लड़कियां बहुत पसंद है जो कि मुझसे समझदार हो और उनके कर्व्स भी काफी कमाल के हो। पर जिन लड़कियों और बच्चों की नीड्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मुझे उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और तुम्हें पता ही है कि ऐसी चीजें लड़कियों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं इन चीजों को छुपा नहीं सकता, जो कि मेरी बहुत बुरी आदत है। हम एडल्ट्स के पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छोड़कर हमें ग्रो करना होता है। तो इसलिए अगर तुम्हें सच में ग्रो करना है तो तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। मुझे बहुत साल पहले अपनी गलती का एहसास हो गया था और एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा पल आएगा जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो चलो फिर अब हम मिलकर उससे माफी मांगेंगे। तब यहाँ टॉमी एमो से माफी मांग रही होती है और उसे बताती है कि उसे भी रोमांस के बारे में बातें करना बहुत पसंद है, जिस वजह से वो लोग मिलकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तुम सच में बहुत अच्छी माँ बनोगी, क्योंकि एमो की माँ भी बहुत अच्छी थी और उन्हीं की वजह से एमओ अपने पहले प्यार से मिली थी, जिसने एमओ को यह शूज दिए थे। और मैंने उस एंजल को देखा था जो कि सफेयर और ग्राउंड के बीच ट्रैवल करता था। तब यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एमओ ने अभी अभी क्या कहा। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।